और ये सब ये वन साइडेड लव आखिर कब तक चलेगा? देखिए, हमने बार-बार इस बात का तस्करा किया है। आप 8 साल 7 साल वाघा के बॉर्डर के ऊपर वो गुट्टे के फूलों के हार लेके जाते हैं, कभी उनकी अदाकारा आती है, कभी ये आती है, कोई निर्मला पांडे होती थी, मोहतरमा बुजुर्ग खातून थी, वो आया करती थी, कभी वो जो क्या नाम है और मिला टूट कर आती है, मुझे अब नाम भी नहीं आता, मटूंडकर जो भी है वो आती है। आप ढोल लेके चले जाते हैं, आप जनाब कहते हैं ये लकीर तो खत्म हो जानी चाहिए, पता नहीं क्या 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 कुछ करते हैं। 15-20 साल हमारे यहाँ के जनाब सैफमा भी और फलाना भी और ये भी और तकरीरें कर करके आपको दोस्ती करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको उनके चेहरे, मैं तो नाम लेने को तैयार, इम्तियाज आलम है अपना, और कितने कितने बड़े बड़े लोग हैं जो यहाँ पर उनका राग अलाप था। हमारे नवाज शरीफ साहब भी उनके दफ्तर में जाके थे, वो भी आलू गोश्त खाते हैं, हम भी आलू गोश्त खाते हैं, वो गोश्त नहीं खाते, उनको इतना नहीं पता, तो आलू तो खाते उन्हें, आलू गोश्त नहीं खाते वो, ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है कि एक मैच कलकत्ता में इंडिया हारता है और स्टेडियम को आग लग जाती है। कई दफा ये मनाजर हमने देखे। उसके बाद अहमदाबाद के अंदर क्राउड के भागना शुरू हो जाता है जी। लेकिन इस ताजा रिसेंट पर्सपेक्टिव की मैं आपको बात बताऊं कि जिस वक्त पाकिस्तान में इसी लिबर्टी में श्रीलंका टीम के हमला हुआ है, और हमला श्रीलंका पे हुआ है, श्रीलंका हम खेल रही है, वो यहां आती है, हम भी जाते हैं। जी जी। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान ने प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट से आउट कर दिया जाए, यहां पर इसके यहां सेफ्टी नहीं है, यहां लोग नहीं आ सकते, इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर कर दिया जाए। हालांकि दुनिया पूरी के अंदर रोज धमाके होते हैं, रोज बंदे मरते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन किसी मुल्क के साथ ये काम नहीं किया। उसके बाद बिग 3 की गेम रचाई उन्होंने, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, आखिर उससे जान छुड़ाई पाकिस्तान ने किसी तरह से। जी। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि अब 2012 में हमारे ब्लाइंड टीम वहां गई जी, और ब्लाइंड टीम जो वहां पर खेल रही थी, खेल के जीती। जैसे ही वो जीती है तो उसके कप्तान को जो बेचारा नाबीना आदमी था, गिलास के अंदर तेजाब डाल के पिला दिया गया। ये मेजबानी है उस भारत की, और जिस वक्त तो पिलाया गया और उसने जांच किया, ये सूरत हाल हुई, तो पीसीबी खामोश, कोई नहीं बोला। जो भी चेयरमैन था पाकिस्तान था का, और उसको कहा कि नहीं, गलती से कभी ये पानी की जगह तेजाब भी गलती से पिलाया जाता है, ऐसी गलतियां कभी, डिटर्जेंट था उसमें। अच्छा, कहा गलती से। फिर उसके बाद 24 दिसंबर 2012 को हमारी फिर टीम वहां गई और हमने वहां जाके खेला और सब कुछ किया। कबड्डी के प्लेयर्स हमारे जाते हैं, वहां बदतमीजी होती है, ठीक है। हॉकी जीतने के ऊपर हमारे कुछ खिलाड़ियों ने उसमें शर्ट उतार दी थी, जैसे हम आम उतारे जाते हैं। ये मैराडोना होता था, शर्टें उतार के घूम रहा है, ये कर रहा है, वो उतारते हैं, पूरी दुनिया में ट्रेंड है ये। बाकायदा एहतजाज किया गया और 2 खिलाड़ियों को बैन करवाया गया, जबकि गंगुली जो है जी, वो उसने शर्ट उतारी पाकिस्तान को हराने के बाद, आपको याद होगा। आप अंदाजा करें, जिल्लत और रुसवाई के बावजूद तमाम जगह से कहा गया कि बाइकाट करो, साथ टीम जो खिलाड़ियों को रहा था उस पर कहा गया और वो खेल ही रुक गए, ठीक है। हर जगह आपको जलील रुसवा किया जाता रहा, उसके बावजूद पता नहीं किस मुंह के साथ सरताज अजीज साहब गए। ब्लाइंड क्रिकेट टीम फिर भेज रहे हैं आप जी, मैं इस पे आता हूं ना, भेज रहे हैं जी। सरताज अजीज साहब गए जी, बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई जी हाँ। ये 2 कदम पे अमृतसर है। सर, आपके पीसीबी ऑफिशियल्स नहीं गए थे? आप पीसीबी ऑफिशियल गए थे, शहरयार खान गए थे, औरतों और मर्दों के प्लेयर्स गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे मुझे समझ नहीं आती, हमारे अदाकार और हमारे ये जो लोग हैं, ये लोग ये जाते हैं, ये फवाद खान को भी, फवाद नाम है ना? जी, फवाद खान, उसको भी उछल कूद होती है, वो जाए। अभी तो मायरा खान आ रही है सर, अभी आफरीदी भाई ने कोई कमी की थी? हाँ, उसने भी कमाल किया। उसने सबसे ज्यादा प्यार मुझे इंडिया जी, शोएब भाई जहाँ डांस करते हैं वहां जाके, जी नहीं, और कहा कि मुझे प्यार सबसे ज्यादा। ओ भाई, इस मुल्क ने तुम्हें पता नहीं क्या कुछ दिया जी, तुम वहां होते तो तुम्हारे साथ वही अशोर होता। वो कौन, क्या नाम था उसका, जाकिर तक जो टीम का कप्तान भी रहा इंडिया का, जी, जिसके ऊपर इतने बड़े कंट्रोवर्सीज पैदा की। अजहरुद्दीन की बात, अजहरुद्दीन। अब मैं क्रिकेट की इसमें चूंकि मेरा वो है नहीं इतना ज्यादा, अजहरुद्दीन, उसके इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू की कि उस बेचारे को जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गई। बिल्कुल सही। अफरीदी साहब, आप वहां पर होते, आपका हशर कर देते, लग पता जाता। ये दाढ़ी रख के और ये तुम वहां बात करते जिस तरह ये बात इसने की थी कि उन्होंने कहा औरतों की क्रिकेट टीम होनी चाहिए, तो अफरीदी ने पता क्या कहा था, हमारी औरतें जो खाना अच्छा पकाती हैं। वहां इंडिया में बात करके देखता,
यहाँ तो आपको इस्लामिक वैल्यूज के हिसाब से कितनी आजादी और ये तौर सब- पे, और ये उसके बावजूद भी अब कल हमारी क्रिकेट की ब्लाइंड की टीम जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने जा रही है। जी, इन सब बातों के बावजूद और ये सब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट डिप्लोमेसी चाहता है और इसका दरवाजा खुला रखना चाहता है तो इसमें कबाहत क्या है? नहीं, मसला ये है ना, पहली बात तो है कि आप पूरी दुनिया के साथ रखें, लेकिन पाकिस्तान में तो ना करें ना, पाकिस्तान में तो ना करें ना जी, पाकिस्तान इंडिया के साथ मामला ना करें। जो बंदा आपको कोई कौमी गैरत, कोई कौमी हमीयत, कोई कोसूलत है, देखें पूरी दुनिया ने बायकॉट किया साउथ अफ्रीका का अपार्थाइड के ऊपर, गलत स्टैंड था, उसके बावजूद भी खड़े रहे ना जी, भीख तो नहीं मांगी उन्होंने। आप तो राइट स्टैंड के ऊपर है। खालिद महमूद साहब हैं, जी, जी, PCB के जी, चेयरमैन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, ये हम आप पता नहीं आप सब सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे कि पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की, और या भारत जिसे कहते हैं, हिंदुस्तान तो हमारे आबा अजदाद कहा करते थे और वो तो और हिस्ट्री का नाम था। भारत की जो टीमें के दरमियान हमारी जो टीमों की आपस में रिवलरी है, सारा कुछ है, हमें जिस तरह बदनाम किया जाता है, ये कल पाकिस्तान की जो टीम जा रही है, ब्लाइंड क्रिकेट टीम 28 को जा रही है, ये इसके ऊपर पाकिस्तान को एहतजाज नहीं करना चाहिए था? देखिए औरिया साहब, मैं आपकी जुर्रत और दलेरी की दाद देता हूं कि आप इस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं जिस पे गुफ्तगू करने का आमतौर पे किसी को हौसला नहीं होता। आप देखिए, ये क्रिकेट पे मैं बात करता हूं, लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि जब से हिंदुस्तान में मोदी सरकार आई है और तकरीबन 19 सालों से यहाँ पे हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं जी, तो हमारी पॉलिसी जो है इस तरह की नजर आती है कि भारत चाहे हमारे साथ जो सलूक करे, जो हमारी तस्दील करे, हमें हर तरीके से नीचा दिखाए, हमारी हर तरह की हंसी उड़ाए, हम उनके आगे बिछे ही जाते हैं, झुके ही चले जाते हैं, चाहे सियासी खालिद महमूद साहब 2012 में मोदी सरकार नहीं थी, श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ, हम बैन हो गए। 2012 की बात हम करते हैं, 2012 में मामला हुआ, तेजाब दिलाया गया हमारे नाबीना खिलाड़ी को, उस वक्त मोदी सरकार नहीं थी, हमारी तरफ से क्या एहतजाज आया आपके सामने है? भारत हर तरह के, भारत में जो कोई भी आए मोदी होता है। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। श्रीलंका पे जो हमला हुआ था 2012 में 2008 की बात है, 2008 जी जी 2009 में हुआ था। हाँ। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि पिछले चंद सालों से जो पॉलिसी का फोकस है वो है जो मैंने बयान किया ठीक है, ठीक है। और खास तौर पे हमारी जो हुकूमत है उसकी तरफ से यही नजर आता है कि हर कीमत पे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर से बेहतर होने चाहिए, और खास तौर पे चाहे कुछ भी सियासी सूरत हाल हो, वो तजारत उनके साथ होनी चाहिए। ये तमाम लोग जानते हैं, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं। अब रह गया स्पोर्ट्स का मामला, तो स्पोर्ट्स को भी एक सियासी हथियार के तौर पर हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने तरीके से, और हम उसी स्पोर्ट्स को हिंदुस्तान के कदमों में झुकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बेशक हमारे मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की टीमों के साथ जो मामला हैं वो सबके सामने हैं। हॉकी वालों के साथ क्या हुआ, हमारी रेसलिंग की टीमों के, कुश्ती वाली टीमों के साथ क्या होता रहा है, सार्क के जो मुकाबले हैं उसमें क्या मामला होते हैं, क्या क्या मामला होता है। और चूंकि आज आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं भी क्रिकेट पे ही सिर्फ बात करता हूँ जी। आपको मैं याद दिलाता हूँ कि पाकिस्तान जो था उसने किसी जमाने में बिग 3 के इशू पे एक अच्छा मौकफ लिया था कि ये गैर असूली और बेअसूली के मामलात हैं, हिंदुस्तान हो या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, इनको मोतबर नहीं माना जा सकता। और उसके बावजूद जब मौजूदा क्रिकेट बोर्ड आया, मौजूदा मैनेजमेंट आई, तो उन्होंने पूरी कौम को ये कहकर बेवकूफ बनाया कि हिंदुस्तान के साथ हमारे मामला बड़े अच्छे तय पा गए हैं, वो 6-7 हमारे साथ टूर्नामेंट खेलेंगे, अरबों रुपए का फायदा होगा, लिहाजा हमने उनके साथ चलना मंजूर किया है। सबने बताया कि ऐसा नहीं होगा, आप उनकी बातों में ना आए, लेकिन वो नहीं माने। ठीक। उसके बाद सूरत हाल आपको मैं याद दिला दूं कि मुंबई जब ये लोग गए थे, हमारे चेयरमैन शहरयार खान साहब बड़े मंजे हुए सफारतकार हैं, जब गए थे उनके साथ 1-2 दिन वो वहां होटल में बैठे रहे, उनके साथ क्या सलूक, बिल्कुल ठीक, इतनी तजलील उनकी हुई थी, इतनी तजलील हुई थी कि जब उन्होंने वापस आके पूरी कौम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिपता सुनाई तो अच्छे भले लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे कि ये नहीं होना चाहिए था। ठीक। तो उस वक्त मैंने उस वक्त जब अखबारी नुमाइंदे और लोगों ने बात की तो मैंने कहा था कि बात ये है
कि ये साहब जो हैं चाहे अपनी जितनी मर्जी बेइज्जती, लेकिन सर उन्होंने तो टीवी पे आकर कहा था कि हमारे साथ तो कभी बुरा नहीं हुआ, कोई ऐसी बुरी बात नहीं हुई, तो फिर हम क्या कहें अपनी गैरत और हमीयत को किस अंदाज से हम उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? हकायक साहब के सामने है जो कुछ उनके साथ हुआ था। हम लोगों की सोच उस वक्त ये थी कि ये अपनी बेइज्जती जितनी मर्जी चाहे करा ले, इनकी इज्जत हो ना हो, लेकिन मुल्क की इज्जत है, उसका इनको ख्याल करना चाहिए था। और उसके बाद भी ये मामला उसी तरह ही चलता रहा। फिर भी हम उनसे सीरीज की भी भीख मांगते रहे। उन्होंने हर मौके पे, हर फोरम पे, हर जगह पे हमारी हंसी उड़ाई, लेकिन हम बात नहीं आए। अब सूरत हाल ये है, बल्कि आपको याद दिला दी हूं कि हिंदुस्तान ने आईसीसी को भी कह दिया है कि हमारा अगर पाकिस्तान के साथ कोई मैच हुआ तो हम नहीं खेलेंगे जी। उसके बावजूद अब हम ये आईसीसी का बहाना बनाकर और वर्ल्ड कप का बहाना बनाकर अपनी जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उसको भेजने जा रहे हैं। क्यों भेजने जा रहे हैं मुझे उसकी कोई समझ नहीं आती। कौन सा आसमान गिर पड़ेगा अगर हमारी ये ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है हिंदुस्तान का दौरा नहीं करती। अच्छा, अगर आप चेयरमैन पीसीबी होते इस वक्त खालिद महमूद साहब, तो आपका फैसला क्या होता? आपकी राय जानना चाहूंगा। अगर मैं क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त चेयरमैन होता तो अल्लाह ताला के फजलो करम से ऐसी नौबत ही नहीं आनी थी। शुरू से ही एक सख्त मौकफ होता, एक असूली मौकफ होता कि अगर आप अपने पैमान, अपने कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ पूरे नहीं करते तो हम किसी तरह भी आपके साथ कोई राब्ता नहीं रखेंगे। और यही मौकफ जो था आईसीसी को भी बताया जाना चाहिए था। इसी मौकफ के हक में लॉबी की जानी चाहिए थी। इसी मौकफ के हक में दूसरे मुल्कों से गुफ्तगू होनी चाहिए थी। ये घर बैठे ही चीजें तो नहीं हो जाती। आपको अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचानी पड़ती है। अपने मौकफ के हक में दलाइल देने पड़ते हैं, उन लोगों को समझाना पड़ता है। और फिर आखिर में ये होता है कि चूंकि अगर आप हक पे होते हैं तो फिर सारी दुनिया आपकी बात सुनना शुरू कर देती है। लेकिन हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी ना कोई उसको इज्जत का ख्याल है, ना कोई मुल्क के असूली मौकफ का ख्याल है, ना कौम के जज्बात का ख्याल है। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल ये नाजायज और बिल्कुल ही नावाजिब किस्म की चीजें करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं बस दो नाम आपने नहीं लिए। आपने एक तो मौजूदा हुकूमत कह दिया, दूसरा क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा क़यादत कह दी। मैं नाम ले लेता हूँ, नवाज शरीफ साहब हैं और उसके साथ नजम सेठी साहब हैं, क्योंकि लेकिन और दोनों क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं। और तो इन दोनों वोटों को यकजा करके, दोनों के जज्बात भी एक तरह के हैं, कहीं इन दोनों को यकजा ना कर दिया जाए कहीं? आपको कोई गलत फहमी तो हो कि दोनों देखने में एक हैं, अंदर से बिल्कुल यकजा हैं। आपकी ख्वाहिशात की तकमील हो चुकी है। शुक्रिया बहुत बहुत। खालिद महमूद साहब, साबिक चेयरमैन पीसीबी, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। और ये साहब अच्छा देखिए, ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है जी। आज सुबह ये जरा सा इस कैमरे को क्लोज करना ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि कहीं इधर उधर की खबर है। ये अखबार में है आयरिश सन जी। आयरिश सन ने एक खबर लगाई है जी। अखबार है आयरिश सन, ये इंग्लैंड की आयरलैंड की अखबार है जी। आयरलैंड की अखबार है। इसने ये खबर लगाई है आज सुबह जी। और खबर में ये उसने कहा है कि पाकिस्तान के वजीर आजम जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डिवोर्स में गए थे, वहां जाके तकरीर करने के लिए, और बकायदा 4 लोगों का अपना वफद लेके गए थे बगैर फॉर्मल इन्विटेशन के, जिसमें राहील शरीफ साहब भी गए थे जी। और उनको कमाल की बात है